डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक। इससे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक के ओनली डेफिनेशन देखे हैं। आज उसको हम विस्तार से देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। उसके डेफिनेशन में क्या था, स्टडी ऑफ एडीएमई। स्टडी ऑफ एडीएमई मीन्स ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रेशन। ये जो पढ़ना होता है आपको फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ना होता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रेशन क्या है। तो आज हम देखेंगे पार्टिकुलर एक एक पॉइंट को लेके कि इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, मेटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सक्रेशन क्या है। ठीक है, तो अभी तक जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो, वो लोग देख लेंगे, तभी समझ में आएगा कि हम आगे की क्या चीजें पढ़ रहे हैं, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे, देन आफ्टर इसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक में हमको फर्स्ट देखना था एडीएमई हमने लिखा है, तो ए से एब्जॉर्प्शन होता है। तो फर्स्टली हम एब्जॉर्प्शन को ही देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होता है। हमने एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन लिखा है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर यू टेक इट। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा डेफिनेशन है, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है कि ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में मिल जाना। हमने बोला था कि ड्रग जब हम अगर ड्रग का पहले स्टमक में जाती है, देन आफ्टर इंटेस्टाइन में देती है, अगर ओरल फॉर्म से ले रहे हैं तब देन आफ्टर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा डेफिनेशन बस होता है, ये समझिए कि ड्रग का क्या होना, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाना, क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में मिल जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये तो एब्जॉर्प्शन के डेफिनेशन हो गए। ठीक है, हमने लिखा है टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन मतलब कि ड्रग के कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिसके थ्रू ड्रग कैसे कैसे आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में मिलती है। इंटेस्टाइन से जब आपका ड्रग जो इस ब्लड में जाता है, तो वहां पे एक सेल मेम्ब्रेन होती है। उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही जो ये ड्रग होती है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग सेल ब्लड में मिलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करती है वही हमको समझना है कि टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन है वो कितने टाइप से होता है। ठीक, तो फर्स्ट हमने लिखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड लिखा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। फर्स्टली हमने लिखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके जस्ट आगे लिखा है हायर टू द लोअर। मतलब कि जब मेडिसिन या फिर कोई अन्य सब्सटेंसेस ऐसे, मतलब कि चाहे कोई ड्रग हो या फिर कोई ऐसे सब्सटेंसेस हो जिसका मोमेंट हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन हो, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, कहने का मतलब समझ रहे हैं। मतलब कि हायर कंसंट्रेशन का एक सिंपल सा आप ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई टंकी में पानी भरी हुई है, बस वहां से हमको क्या करना है, बस टोटी है जो उसको खोलना है, खोलने के बाद अपने आप पानी गिरने लगेगा। उसमें हमको कोई एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और ना ही कुछ ज्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ रही है। बस टोटी खोलेंगे और क्या होगा, हायर मीन्स पूरा टंकी भरी है, मतलब कि हायर मीन्स ज्यादा है, उसमें पानी क्या हुआ, भरा हुआ है। देन आफ्टर लोअर कंसंट्रेशन, एक साइड क्या है, पानी कहीं नहीं है, एकदम मान लीजिए नीचे आपकी जो धरती है, पूरा खेत है, वो सूखा हुआ है। अब जब हम पानी खोलेंगे तभी तो उसमें गिरेगा, तो जब तक हम पानी नहीं खोलेंगे तब तक कैसे गिरेगा। तो उस टंकी में से हमने बस टोटी को खोला, देन आफ्टर पानी गिरने लग गया, और कुछ करना नहीं है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जब ड्रग मूव करती है, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। देन आफ्टर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, हमने लिखा है नो एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, तो जब मेडिसिन सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर ब्लड स्ट्रीम में मिलती है, तो वहां पे क्या होता है, हायर कंसंट कोई मेडिसिन होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, कोई होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें एनर्जी की
जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली हमको क्या करना है, बस उसको मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि टोटी को खोल दिए, हम जा रही है, अब पानी गिर रहा है, उसमें एनर्जी को हम कोई नीड नहीं है। देन आफ्टर हमने लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। जब कोई ड्रग या कोई और सब्सटेंसेस लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है, अब मान लीजिए कहीं कुएं में जब पहले के लोग होते थे, कुएं में क्या करते, कुएं से पानी बाल्टी भर के और खींचते थे, अपने की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि लोअर से, यानी कि नीचे की तरफ से जो है पानी जिस साइड की कम है उस साइड से अपने खींच रहे हैं, मतलब अपने तरफ ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी लग रही है। उसी को बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। जब ड्रग मूव करती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब थर्ड हमने लिखा है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो होता है मूव ड्रग विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, मतलब कि इसमें ड्रग जो है वो किसी किसी की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करती है, किसी की जरूरत पड़ती है उसको। ऐसा नहीं है कि अपने आप मूव कर जाएगी। ये एक्टिव और पैसिव में जो है ड्रग अपने आप मूव कर रही थी, ठीक है, जैसी ड्रग रहेगी उस हिसाब से मूव करेगी। लेकिन अगर फैसिलिटेड में क्या हो गया, उसको किसी की जरूरत पड़ेगी, वो अकेले मूव नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन हो, बहुत ही मोटा तगड़ा पर्सन हो, उसको एक गेट है जो उसके लिए बहुत पतला पड़ रहा है, ठीक है, बहुत नहीं थोड़ा मोड़ा पतला पड़ रहा है, उसको उस गेट से एंट्री लेनी है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटा है। तो कोई पर्सन आया, कोई आया अदर पर्सन, जो उसको क्या किया, बस उसको क्या किया, गेट से थोड़ा सा गेट को और अंदर की तरफ दबा दिया, जिससे कि पर्सन जो था मोटा वो अंदर चला गया। मतलब कि उसने कुछ नहीं किया, जो मोटा पर्सन था, हेल्दी पर्सन था, उसने कुछ नहीं किया, अदर पर्सन आके उसका हेल्प कर दिया, जिससे कि वो क्या हुआ, रूम में एंट्री कर गया इजिली, ठीक है। तो उसको एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट किसी तीसरे का हेल्प लेना पड़ा, तो उसे हम बोलते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। मतलब कि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें जो है मूव करने के लिए उसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एक्टिव और पैसिव में जो है उसमें किसी की नीड नहीं होती है, एक्टिव में होगी लेकिन पैसिव में नहीं होगी। प्लस एक्टिव में जो होगी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पैसिव में जो है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो है हायर टू लोअर की तरफ ड्रग मूव करती है, और इसमें एक्टिव में है जो लोअर टू हायर की तरफ मूव करती है ड्रग, ठीक है। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। हमने लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब समझते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन मींस होता ही है कि ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में मिलना। तो जब हमारी ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में मिल रही है उस टाइम पे कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये जो है पेपर में मैक्सिमम चांसेस होते हैं, हर बार कई बार पूछा गया है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमने लिखा है कि पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज का मतलब समझ रहे हैं। हमने लिखा है स्मॉलर पार्टिकल साइज बेटर एब्जॉर्प्शन। पार्टिकल साइज का मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई टैबलेट फॉर्म में ड्रग है तो क्या होगा, वो आप स्टमक में जाएगी, देन आफ्टर इंटेस्टाइन में जाएगी। पहले स्टमक में डिसइंटीग्रेशन होगा, डिजोल्यूशन होगा, देन आफ्टर वो आपके आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल साइज जितना बड़ा रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन लेट होगा। अगर पार्टिकल साइज अगर छोटा छोटा है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जल्दी होगा, यानी कि जल्दी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिल जाएगी। इसी का मतलब है कि स्मॉलर पार्टिकल साइज बेटर एब्जॉर्प्शन। अगर स्मॉलर पार्टिकल साइज, मेडिसिन का पार्टिकल साइज छोटा है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बेटर होगा। सेकेंड हमने लिखा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब समझते हैं, लार्ज सरफेस एरिया बेटर एब्जॉर्प्शन। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब समझते हैं कि अगर सरफेस एरिया उसकी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया उसकी ज्यादा होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अगर सरफेस एरिया कम होगी तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। थर्ड लिखा है फॉर्म ऑफ द ड्रग, ठीक है। फॉर्म ऑफ द ड्रग का मतलब समझ रहे हैं कि ड्रग जो है किस फॉर्म में है।
इंजेक्शन फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? तो हमने लिखा है कि लिक्विड ड्रग एब्जॉर्ब क्विकली देन द सॉलिड, मतलब कि लिक्विड ड्रग एब्जॉर्ब क्विकली देन सॉलिड। जो लिक्विड वाली ड्रग होगी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड को क्या होना पड़ेगा, उसको डिसेंटिग्रेशन होना पड़ेगा, उसको टूटना पड़ेगा, उसके बाद आगे पास होगा, देन आफ्टर एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जो लिक्विड वाली ड्रग होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जल्दी होगा। देन हमने लिखा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी डिपेंड करता है। रूट मीन्स रास्ते, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मतलब कि दवा को लेने वाले रास्ते, किस रास्ते से हम मेडिसिन को ले रहे हैं वो भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर ये इसके थ्रू ले रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। अगर ड्रग को ओरल के थ्रू ले रहे हैं, माउथ के थ्रू ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन लेट होगा, क्योंकि उसको कई सारे प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखे हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, मतलब कि सॉल्युबिलिटी मीन घुलनशीलता, ड्रग की घुलनशीलता भी डिपेंड करती है। ठीक है, हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, 6 हमने लिखा है कि हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके जो डाइजेस्टिव पार्ट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, अगर वो हेल्थ है, मतलब हेल्दी है, उसमें कोई डिजीज वगैरह नहीं है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर उसमें कोई डिजीज है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिले होगा, मतलब कि लेट से होगा एब्जॉर्प्शन। अगर हेल्दी है तो सही होगा, मान लीजिए डायरिया वायरिया हो गया, उस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन क्या होगा मेडिसिन का, थोड़ा सा डिले होगा। अगर हेल्दी है, नॉर्मल है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन सही होगा। तो ये आपका था फार्मेकोकाइनेटिक का फर्स्ट पॉइंट, एडीएमई का फर्स्ट था एब्जॉर्प्शन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, थर्ड मेटाबॉलिज्म है और फोर्थ एक्सक्रेशन है। तो एब्जॉर्प्शन को हमने देखा कि ड्रग का जो क्या होना, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाना क्या है, एब्जॉर्प्शन है। फिर देखा कि टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कितने टाइप से हो सकता है, पैसिव हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, फैसिलिटेटेड हो सकता है। थर्ड हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो